अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मेरे किचन में बनने जा रही है बहुत क्विक सी मज़ेदार सी चिकन चटपटा मसाला की रेसिपी। ये रेसिपी इंशाल्लाह आपको रेस्टोरेंट स्टाइल से भी बेहतर लगेगी। ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को, अपना फीडबैक भी दीजिएगा। और चलें जी, मज़ेदार सी इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए है मैंने चिकन 1 kg। आप कोई भी ले सकते हैं, छोटे पीसेस या बड़े पीसेस, जैसे आपका दिल चाहे ले सकते हैं। मेरे थोड़े से बड़े पीसेस हैं। इसमें सिर्फ जाएगा मैरिनेशन के लिए हल्दी, अदरक, लहसुन, लाल मिर्च और नमक। इसको हम पहले मैरिनेट करेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी डाली है। 1 टीस्पून भर के मैंने डाला है इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट। और 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ इसमें मैं लाल मिर्चों का पाउडर। ये नॉर्मल रेगुलर लाल मिर्चें हैं। और 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसमें नमक। बस इन सब चीज़ों को मिलाकर अच्छा सा मिक्स करेंगे। बाकी कुछ मसाले हम डालेंगे इसकी ग्रेवी में। बस ये चिकन को मसाला लगाकर तकरीबन आप आधा घंटा इसको छोड़ दें, जब तक हम इसकी दूसरी तैयारी कर लेते हैं, मसाला बना लेते हैं। इसके लिए लूँगी मैं एक खुले मुँह की कढ़ाई और इसमें डालूँगी 1/2 कप ऑयल तकरीबन जाएगा इसके अंदर। और इसमें मैंने डाले हैं 2 मीडियम प्याज को अच्छा सा स्लाइस करके, बारीक करके, जितना बारीक आप कर सकें डाल दिएगा। प्याज का हम सिर्फ थोड़ा सा कलर ही चेंज करेंगे, फुल ब्राउन नहीं करना, क्योंकि ये बाकी ये चिकन के साथ भूनते भूनते प्याज गल जाएंगे। और इसके अंदर मैंने लिया है 1 से 1.5 पत्ता, आप थोड़ा सा तोड़ कर डाल दिएगा तेज़ पत्ते का। और इसको अच्छा सा प्याज के साथ हम फ्राई करेंगे। इसके बाद मैं डाल दूँगी इसके अंदर जो चिकन मैरिनेट हुई हुई थी वो डाल देंगे सारी, और अच्छा सा फ्राई करना है 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर। चिकन की भुनाई हो रही है और 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसको भुनाई करते हुए। इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 2 मैंने टमाटर लिए हैं अच्छे पके हुए। इसको मैंने बारीक बिल्कुल चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इसमें टमाटर की प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ बारीक चॉप किया है। अगर आपके पास प्यूरी मौजूद हो तो आप वो डाल दिएगा 2 टमाटर के बराबर। इसको भी अच्छा से टमाटर के साथ फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि टमाटर बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में बन जाएंगे, यानी कि बिल्कुल गल जाएंगे। इसके बाद मैं इसमें 1/2 टीस्पून नमक डालूंगी। नमक हमने कुछ पहले भी डाला है, तो इसलिए एहतियात से डालना है, ज़्यादा नमक ना हो जाए। इसके बाद मैंने डाला है 1 टीस्पून भरकर मैं डाल रही हूँ मोटा मोटा कुटा हुआ सूखा धनिया। और 1 टीस्पून भरकर इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर, यानी कि रोस्ट हुआ हुआ ज़ीरा पाउडर है। और 1 टीस्पून मैं भरकर डाल रही हूँ इसमें कश्मीरी लाल मिर्चों का। ये सिर्फ कलर के लिए है, इसका इतना टेस्ट नहीं होगा, लेकिन कलर आपकी चिकन का बहुत अच्छा आएगा, तो कोशिश करिएगा, अगर हो तो ज़रूर डालिएगा। ये नॉर्मल देगी मिर्च जिसे कहते हैं। ये सब मसाले डालकर भी चिकन को 5 मिनट तक अच्छा सा मिक्स करना है चिकन मसालों के साथ, ताकि मसाले भी अच्छे से पक जाएं और चिकन भी हमारी गल जाएगी। और इस पूरी रेसिपी में आप देखेंगे कि हमने इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं किया, हमने सिर्फ इसको ढककर पकाना है। और ऐसे ही भून भून कर ही चिकन काफ़ी हद तक गल जाएगी। 10 मिनट इसको मैंने ढककर पकाया था, तो चिकन हमारी बिल्कुल गल चुकी है। सिर्फ हमने अब इसमें लास्ट के प्रोसेस करेंगे और देख लेंगे पानी नहीं गया, टमाटर ने अपना पानी छोड़ दिया, कुछ चिकन ने अपना पानी छोड़ा है। इसी से हमारा मसाला अच्छा सा तैयार हो गया है। बस चिकन को हमने ड्राई नहीं होने दिया। जैसे ही चिकन ने अपना पानी छोड़ा, उसके बाद हमने टमाटर डाल दिए थे, और उसके बाद अब हम दही डाल देंगे, तो इसलिए चिकन ड्राई नहीं होगी। 1/2 कप मैंने फेंटा हुआ दही डाला है इसके अंदर। और साथ ही मैंने डाल दी हैं 3 हरी मिर्चें। ये मोटी वाली हैं, टेस्ट वाली हैं। अगर आपको ज़रा तीखा पसंद है तो आप इसमें बारीक मिर्चें भी चॉप करके डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो जैसा आपको पसंद हो आप वैसी हरी मिर्चें डाल दिएगा। दही के साथ भी अच्छा सा इसको 2 से 3 मिनट फ्राई करना है। चिकन हमारी बहुत अच्छी सी गल चुकी है और तेल भी ऊपर आ गया है। इसके बाद मैंने लास्ट में इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून भर के इसमें मैं कसूरी मेथी को हाथ से क्रश करके डाल दूंगी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप होता है, तो ये भी ज़रूर डालिएगा। और इसके बाद 1/2 टीस्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला डाला है। और एंड में मैं इसको गार्निश करूँगी फ्रेश हरे धनिए से। ये भी मैंने आधी गड्डी तकरीबन बारीक चॉप करके डाल दी है। ज़रूर ट्राई करिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को, टेस्ट आपको काफ़ी चेंज लगेगा। और अपना फीडबैक भी दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप मेरी वीडियोस को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त और दुआओं में रखिएगा मुझे याद। अल्लाह हाफ़िज़।